साधन मन, परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबकी मंगल आशीष परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन के रूपांतरण में प्रभु लेके आते हैं, उनकी चरणी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आज बहुत स्ट्रेंज दिन रहा और आई गेस लोगों की डिज़ायर्स से टकराने का था। कहीं ना कहीं मैं इंटरफेयर कर रही होंगी। बहुत रहा, बट मैं एनालाइज नहीं कर पा रही कि जिस तरह का रिस्पॉन्ड दिया था वह ठीक था कि नहीं ठीक था। आई गेस ठीक ही होगा, क्योंकि पर फिर भी संसार है और संसार, हम अपनी दुनिया में ही रहते हैं, पर परमेश्वर जब संसार के में जगाते हैं तो संसार इतना ज़्यादा प्लीजिंग नहीं होता। अपनी दुनिया ज़्यादा प्लीजिंग रहती है। सो पर उसका भी ज़रूर होता होगा उसका इम्पोर्टेंस। आई गेस ये देखने के लिए कि जब दुनिया जब मीन बनती है तो तब आप कितनी जल्दी वापस आते हैं उस मीननेस से, ये बात होती है। बट फॉर्चुनेटली महाराज की बड़ी कृपा है कि हम पहली बात तो ये कि जो हम देते हैं वही लौट के आता है। सो मीन बनते हैं तो मीननेस ही लौट के आती है। और अगर नहीं बनते मीन तो मीननेस मिलती है, तो भी उसमें यही होता है कि आप उसमें स्थिर कैसे रख सकते हैं और फोकस्ड कैसे रह सकते हैं। जो आपने काम करना है उस पर लगे रहें एंड यू डू नॉट गेट डिटर्ड बाय जो देना चाहता है, ये बात है। सो इसलिए बहुत स्ट्रेंज रहा, बट या वही देखना अंदर कितना क्या हिल रहा है, क्यों हिल रहा है और किस लिए हिलता है। अहम ही होता है जो हिलता है, और जितनी जल्दी वह परमेश्वर के श्री चरणों में जाए उतना ही बेस्ट रहता है, बहुत ये भी कृपा है। ये इस तरह का एनालिसिस कर पाना, देख पाना भारी कृपा है, कृपा के अलावा तो कुछ और है ही नहीं। सो हम चलते हैं आगे और बहुत सुंदर रहता है कि जब हम दूसरों की कामनाओं, डिज़ायर्स का लोग काम नहीं करना चाहते पर फिर भी सब कुछ चाहते हैं, वहाँ पर हम अप्रिसिएशन या दूसरों की सराहना करके विजय प्राप्त कर सकते हैं। बेस्ट बात यही रहती है, बट मन में इंटेंशन बहुत सुंदर होनी बहुत ज़रूरी है। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। लोचन मन में जगे ना हो तो लोचन
कांचन मन में जगे ना हो तो जुगल चरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। जीवन दे के जाल बिछाया, रच के माया नाच रचाया। चिंता मेरी तभी मिटेगी, चिंता मेरी तभी मिटेगी, जब चिंतन में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। तुमने लाखों पापी तारे, मेरी बारी बाजी हारे। मेरे पास ना पुण्य की पूंजी, मेरे पास ना पुण्य की पूंजी, पद पूजन में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। घर घर अटकूं, दर दर भटकूं, कहाँ कहाँ अपना सिर पटकूं। इस जीवन में मिलो ना तुम तो, इस जीवन में मिलो ना तुम तो, मुझे मरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो। बिल्कुल परमेश्वर से डिस्कनेक्ट ही हमें हिलाता है। अगर उनसे कनेक्टेड रहें तो ठीक ही रहते हैं, और फिर और जल्दी ठीक हो जाते। बड़ी दया है प्रभु की। कहीं ना कहीं धूल मिट्टी आई ही आई होती है, क्योंकि आती क्यों है, क्योंकि प्रभु काम ही इतने सुंदर सुंदर करवाते हैं और उसमें आप इतना आनंद लेते हैं। पर जब वह आनंद, जब वह कहीं ना कहीं कुछ और रूप लेती है, संसारिकता का रूप लेती है, तब तो महाराज को आना ही पड़ता है उसे बिठाने के लिए। वो जो बूटी आ गई होती है, बूटी तो आती ही है, आएगी ही आएगी, हमेशा आएगी। जब भी कोई सुंदर सा कार्य होता है तो बड़ी दया है महाराज की।
हर बूटी को निकालने के लिए। और महाराज कहते हैं कि जो अभिमानी होता है उसको वो पीटते हैं, और पिटाई से ही वो ठीक होता है। जो जो निरभिमानी के ऊपर बूटी आती है उसे वो बड़े पुचकार के करते हैं। सो मेरे जैसों को तो पिटाई ही पिटाई ही सूट पिटाई ही सूट करती है। फिर ही सीधे होते, फिर ही खड़कते हैं, नहीं तो पुचकार रहे होते तो मैं जैसे तो गड़बड़ी कर दे बहुत ज्यादा। सो हम जैसे इन्हीं चीजों से ही सीधे रहते हैं, इन्हीं चीजों से ही सीधे रहते हैं। बट ऐसी चीज़ें आपको मैं अपने आप को ही बोलूँगी कि ऐसी चीज़ें और आपको प्रेरित करती हैं और ज़्यादा स्ट्रांग बनने के लिए, और ज़्यादा इन चीज़ों को देखते हुए भी मूव ऑन करने के लिए, और अपना सुंदर सा कार्य जो प्रभु करवा रहे होते हैं वो करते जाने के लिए। या आपको नहीं पता होता किसको माध्यम बनाते हैं मीन बनने के लिए, किसको माध्यम बनाते हैं नीचे दिखाने के लिए। कोई किसी को भी माध्यम बना सकते हैं, और किसी को भी माध्यम बना सकते हैं ऊंचा सपोर्ट देने के लिए, किसी को भी माध्यम बना सकते हैं इनकरेजिंग काम करवाने के लिए, करने के लिए, इनकरेजिंग वर्ड्स बनने के लिए। पर हम जानते हैं कि जो किनको बनाते हैं माध्यम मीन बनाने के लिए भी, या निचले काम करवाने के लिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत 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 कृपा है, उनकी अनंत कृपा है। किसी ने प्रश्न किया कि बात वहीं पे लेते हैं। बात चल रही थी कि बच्चे जो होते हैं, कल जो प्रश्न आया था वो था कि किसी का बच्चा अगर एज लेवल पे परफॉर्म नहीं कर रहा, तो वही रामोपासना में चर्चा चल रही थी कि मधुर भाष्य बनना है। तो वहाँ पे शिक्षक थे, तो उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट बनना ही पड़ता है, टोन डिफिकल्ट करनी ही पड़ती है, उनको डिसिप्लिन, क्लास का डिसिप्लिन बना रहे इसलिए। तो करना ही पड़ता है। शायद हमने शायद दूसरा कोई तरीका ट्राई भी नहीं किया। पर वहाँ पे एक और यही चर्चा चल रही थी कि कई बार क्लास में भी बच्चे बहुत पढ़ने पर भी, बहुत समझाने पर भी उन्हें समझ नहीं आ रहा होता। तो फिर प्रश्न आया कि कैसे फिर इन बच्चों को, मतलब कैसे पता लगे कि ये बच्चे अम, अ, अ, को कोई लिटरेसी की कमी है, डिसेबिलिटी है, या क्या चल रहा है। तो बहुत सुंदर चर्चा हुई कि जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कोई बच्चे रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे या फिर पास ही नहीं हो रहे, तो उन्हें छोटे ग्रुप्स में जैसे बना के वहाँ अपने साथ बिठा के पढ़ाना चाहिए। और फिर वहाँ पर उनसे बातचीत करनी चाहिए, कैसे चल रहा है घर में, कैसे पढ़ाई चलती है। तो वहाँ से जब इस तरह की बच्चों के साथ डिफरेंट कम्युनिकेशन, डिफरेंट लेवल का कम्युनिकेशन करते हैं, आपसी बातचीत का, तो आप देखेंगे कि बच्चे बहुत खुल के बात करते हैं। स्पेशली छोटे बच्चे तो बहुत ही, बड़े बच्चे भी करेंगे अगर उनसे ऐसे बैठ के बात की जाए। तो जब आप वो बात करेंगे तो आपको उनको उनके बारे में बहुत सारा पता लगेगा। जैसे कि छोटे बच्चे, कई बच्चे बोलेंगे नहीं मम्मी मुझे पढ़ाती रहती है, मुझे डांट भी पड़ती है पर मुझे याद ही नहीं होता। एक ये होता है। या नहीं मम्मी के पास समय नहीं होता, तो सारा टाइम काम कर रहे होते हैं, तो मुझे समझ ही नहीं आता मैं कैसे करूं, इसलिए गलत हो जाता है। ऐसे भी होता है। नहीं और कोई कितनी सारी कहानियां पता लग जाएंगी कि बच्चों के घर में हो क्या रहा है, क्यों बच्चे इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, क्या चल रहा है बच्चों के। हो सकता है उनके घरों में कई बार बड़ी स्ट्रेंज सिचुएशंस चल रही होती हैं, और जो बच्चे का हाथ में नहीं होता कि बच्चा पढ़ सके, या फिर पेरेंट्स भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। और
और हम उसको किस तरह से उसको डील करें। तो यहाँ पे एक और चीज़ भी आई कि जैसे आपको पता चल गया कि बच्चा लिख नहीं पा रहा है और कितना ट्राई करने पे भी उसे याद नहीं रहता लिखना, तो उसे किसी और ढंग से जैसे ड्राइंग करवा के इस तरह से करवाया जा सकता है। पर रिपोर्ट कार्ड में लिखा जा सकता है कि भाई बच्चा लिख नहीं पा रहा, पर उसने ऐसे समझ के ऐसे कर लिया, तो टीचर की कोई रिकमेंडेशन हो सकती है। क्योंकि बच्चों का मामला है और पेरेंट्स बहुत एजी भी होते हैं और बहुत सेंसिटिव होते हैं, स्पेशली हर कोई पेरेंट, हर जाति हर देश का पेरेंट ऐसा हो। तो और हमारे यहाँ पर ज़्यादा है कि अगर कह दो बच्चे को टेस्ट करवा लो तो बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंट फील करेंगे, डिफरेंट मानेंगे। और क्योंकि हमारे यहाँ पर बच्चों के टेस्ट, इस तरह से टेस्ट करवाने इतने प्रचलित नहीं है कि बच्चों को टेस्ट करवाया जाए। सो इसलिए पेरेंट्स का अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। और टीचर्स का भी, जब वे बच्चों से डील कर रहे होते हैं, सो कई बार बिना बात के बच्चे को डांट पड़ रही होती टीचर्स से भी। तो अगर टीचर्स थोड़ा सा समय लेकर उनके साथ आपसी वार्तालाप छोटे छोटे ग्रुप्स में बैठकर उनको ऑब्जर्व करें, वो कैसे पढ़ते हैं, कैसे काम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत कुछ पता चलता है बच्चे के बारे में, उसके लर्निंग स्टाइल के बारे में। तो हमें चिल्लाने की और गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बच्चा आराम से बैठ के काम कर सकेगा। ज़रूरी नहीं है ये वाला मेथड भी चले, कोई और मेथड भी चल सकता है। बहुत बहुत अनगिनत सॉल्यूशंस होते हैं, पर आपसी बातचीत से बहुत सारा कुछ पता चलता है। इवन बच्चों के साथ भी एक टीचर और एक एक स्ट्रिक्ट टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन में अगर आप थोड़ी सौम्यता, मधुरता लेके आए और उनसे बातचीत करें तो बहुत बहुत चीज़ें पता चल सकती हैं, बहुत चीज़ें पता चल सकती हैं। तो इस चीज़ का लाभ उठा सकते हैं, उठाना भी चाहिए उठाना भी चाहिए। और घर में भी अगर देखते हैं कि बच्चे याद नहीं कर पा रहा कुछ है, तो उसको ज़रूर टेस्ट करवाएंगे तो पता चल जाएगा कि बच्चे की कहाँ कमी आ रही है, क्या प्रॉब्लम है उसको, rather than कि वो उसे डांटते जाएं। हो सकता है वो किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहा हो, जो कि हम एज पेरेंट्स अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा काम में इतने बिजी होते कि हम स्वयं, और हमें इतना पता नहीं होता, और हम स्वयं आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ रही है, कि वो याद नहीं कर पाता या कोई ना कोई उसको इशू रहता है। सो हम इस तरह से करें। सो चलिए हम चलते हैं आगे, और अपना श्री रामायण जी पर पृष्ठ है 29। तदपि वर्णन करूं सुखदाई, गुण गाथा गुणिगण गुरु गाई। एक मना बन सुनिए सोही, कथा कर्ण कोमल जोही। रामचंद्र अभिराम है, शांति शुभ सुख धाम है, मृदु मूर्ति मनोमोहक मधुर मधुतम नाम है। नीति नय में निपुण है, निज जनता का विश्राम है, चतुर चारु चरित्र शुचि वै कर्म में निष्काम है। सर्व सुंदर रूप में है एक वै असमान ही, वीर धीर गंभीर है विज्ञान धर्म महान ही। बृहस्पति कहा बुद्धि में शुच बहुत विचार में, शील शांति में है वर्तम सुसभ्य शिष्टाचार में।
पुंज सूर्य सम है अति प्रिय आकार में, सुमधुर है मोहन रघुपति चांद सम है प्यार में, प्रताप पूर्ण पुरुष है विद्वान विद्या निधि वही, महामना मति मान्य माना महिमा जावे ना कहीं, प्रजा पालक भूपति जन मनोरंजन जानता, देशवासी जनों को वह बंधु सदृश मानता, गात गट सुडौल उसके कमल कोमल अंग है, सरल सबल मृदुल सब शुभ भले भव्य भंग है, विशाल बाल कलश मस्तक नाक शुक सम सोहिनी, मधुर मुखड़ा सोम सम शुचि कंबु ग्रीवा मोहिनी, दीर्घ बाहु वक्ष चौड़ी कटी केसरी सी सही, जंघा कदली स्तंभ उपम पुष्ट पीठ सुरम रही, अधर अरुणवीन पल्लव मधुर मन स्मित सजे, फबे दो घन घटा को जो दामिनी रह बजे, कंठ स्वर के की पिक्सुर मधुर बेरी सांभला, मेघवत गंभीर गर्जन कही कथन की कला, दोंत पोंत दांत पांति दाढ़िम दानो शीस जी सोहे भली, श्वेत चंपा कुंद कलिका यथा होवे झलमली, लाल गोल कपोल कोमल सेब सम शुभ हो रहे, नयन निर्मल कमल नरकस हरियोपम मोह रहे, खर्च श्यामल लाल रेखा लीला को लिए, ललित नील रसील लोचन चमक लहके दो दिए, प्रेम शक्ति सुविता दया विल से नयन में, अतुलाकर्षण है मोहन संकेत साधु सैन में, भूभाग भव्य धनुष उपम छटा मन को हरे, पूर्ण शशि सम अमर कमल से हरस जन्मे परे, घने कोमल केश काले सजे सिर पर लहे, हस्त लंबे लाल राजे भाग्य सिद्धि को कहे, ललित लाली लिए चौड़ी शुचि शोभित लिया, बांस पोरी तरुण सदृश अंगुलियां विधि मुलियां, अर्ध चंद्राकार सुंदर अरुण की रेखा है, रेखा राजी चक्र चारु मानो सब सुलेख है, अरुण चारु चरण जनों के चित्त से चर्चित भले, मृदुल काम समान विमल सुवर्ण वर्ण सम तले, सम विभक्त अवयव उनके सभी अंग सुडंग में, पूरे कौशल से विधि ने रचे उच्च उमंग में, कल्याण करण सुवर्ण मन शरण जन मन हरण है, कारण करुणा करण है, जग करण भय धरण है, दिव्य देवी देह दीपे आभ दीप्त रंग से, कल्प तरु सम कही काया भरी तेज तरंग से, शोभा से सौंदर्य सभी धन अतुल में आ गई, शक्ति प्रीति सदैव होकर रघुपति में समा गई, विद्या सब में निपुण है वह वचन बल में एक है, जैसा कहे करे वैसा सच्ची उसकी टेक है, सत्यवादी परम है वह सर्व जाने वेद को, कुशल नेता है जगत में समझे नीति भेद को, उसने आज्ञा की पालन सुखी सब मुनि जन किए, दुष्ट दन को दमन करके पाल आर्य दल लिए, विजय कर जन स्थान को फिर जीत लंका को लिया, अभय असुर से कर मुनीश्वर पद विभीषण को दिया, आवतपुर में आ विराजे भरत को मिल प्रेम से, राज करते हैं रघुपति न्याय गौर नेम से, उनकी शासन शैली में न्याय शोभा सर्व है,
होवे विप्र ज्ञान कुंडल वेद आगम कुशल हो, क्षत्रिय व समर्थ योद्धा वीर रण में सफल हो, स्वकर्म वाणिक पटु हो, श्रमी कर्मी हो बड़ा, सुन कथ का जीवनी है जन अति को बड़ा चढ़ा, नारी नर पुरुषार्थी हो भव बुद्धिमान हो, चरित अमृत पान कहिए अजय देव समान हो। नारद से सुन कर सरस राघव जीवन सार, वाल्मीकि गद गद हुए महिमा जान अपार, तमसा नद पर एकदा करने को शुभ स्नान, भरद्वाज सुशिष्य संग गए ऋषि गुणवान, जोड़ी पंछी क्रांच की क्रीड़ा रथ अवलोक, नदी तट पर थे फिर रहे मन से शांत अशोक, एक व्याध ने उस समय मारा तीक्ष्ण बाण, हनन किया नर पक्षी को हत कर उसके प्राण, पति पतन पर पक्षी ने पाकर अति संताप, तड़पति विरह वियोग में रोई सहित विलाप, उसका दुखड़ा देख कर करुणावश अकस्मात, मुनि मुख से निसरी तभी नियमबद्ध ये बात, हे व्याध तुझे सर्वदा मिले न शांति सुतोष, तुम्हारा पंछी मोदरत तूने कर अति रोष, हे व्याध तुझे सर्वदा मिले न शांति सुतोष, तुम्हारा पंछी मोदरत तूने कर अति रोष, जय राम जय राम जय जय राम, राम 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 जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, राम 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 जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, राम 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 जय जय राम। तो यहाँ पर आज प्रभु की आई गेस महिमा गाई जा रही है कि कैसे वे शील शांत हैं, कैसे शिष्टाचार में रहते हैं, फिर उनके उनके रूप का वर्णन कैसे किया जा रहा है, किया गया है पूरा बहुत सुंदर तरह से महाराज ने। और फिर उसके बाद उनके गुणों की चर्चा की जा रही है, कैसे विद्या में निपुण है, कैसे कुशल नेता है, और कैसे मुनिजनों को कितना सुखी किया है, और कहीं भी उनके शासन में कभी कोई चोर दस्यु नहीं आया, ना ही किसी ने मिथ्या कुकर्म किए, कुछ नहीं किया, इस तरह से कुछ नहीं किया।
और बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर रघुराज का चरित्र उन्होंने कहा। और हमारी आज की चर्चा यहाँ पर अंत होती है कि नारद से सभी सुन प्रभु का जीवन का सार गदगद हो गए वाल्मीकि जी। और फिर जब स्नान करने गए एक बार तमसा नदी के तट पर, तो वहाँ पर पंछी का जोड़ा खेल रहा था। और तो एक व्याध ने नर पक्षी को हनन कर दिया, और उसके वियोग में पत्नी ने अपने प्राण दे दिए। और वहां से निकला, उस करुणा से, उस दृश्य से निकला वाल्मीकि जी के हृदय से शब्द निकले। और आगे हम पढ़ेंगे आगे फिर क्या होता है। कई इंसिडेंट्स होते हैं, आपको आपका कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से, वैसे आप सजग होते हैं पर सूक्ष्म रूप से कहीं ना कहीं आपके अंदर लगाव जुड़ाव आ जाता है। और चाहे कार्य क्षेत्र में ही आप अपने अपने काम से ही क्यों नहीं लगाव जुड़ाव आ जाए, तो गुरुजन तो हर समय देख ही रहे होते हैं, हर सांस का उन्हें पता होता है। उस कार्य, उस काम को केवल कर्तव्य रूप करके करना, rather देन अटैच होके करना, बहुत बड़ी बात है। और चाहिए यहाँ पे भी बुलाते हैं, बिल्कुल निर्लेप होके करना, विदाउट एनी अटैचमेंट किसी भी चीज़ से, हर किसी भी चीज़ से अटैचमेंट होके निर्लेप होके करना। अपने कार्य में भी बच्चे होते हैं, और वहाँ पर आपके उद्देश्य होते हैं कहीं ना कहीं। अगर और फिर और दिया होता है, जो पैशन जो प्रभु ने और दिया होता है, वहाँ पर भी आप बिल्कुल उद्देश्य पर फोकस रहें तो बहुत सुंदर रहता है। वहाँ पे अपनापन ना आए, ये बहुत बड़ी बात है। और आई थिंक आज की जो भी घटनाएं घटी वो इसीलिए होंगी, और इसीलिए भी हैं कि उद्देश्य याद रहे, उद्देश्य सदा याद रहे, कार्य पर जाने का भी उद्देश्य याद रहे, जो एक्स्ट्रा चीजें हो रही हैं उसका भी पूर्ण रूप से उद्देश्य याद रहे। तो इसलिए अगर कोई अपमान करता है या कोई मतलब जो भी आप कार्य कर रहे होते हैं उसको अनदेखा करके, जैसे भी प्रभु ने लीला रची होती है वो केवल इसीलिए रची होती है ताकि हमारे ऊपर जो धूली जम जाती है, हम इतना पैशनेट होके जब काम करते हैं तो उससे थोड़ा सा अनासक्त होके अगर काम करें तो बहुत सुंदर रहता है। और उद्देश्य याद रहना, हमेशा उद्देश्य याद रहना, पर्पस याद रहना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ के लोगों को अपना उद्देश्य बहुत याद रहता है, और वो होता है अपना पैसा, कि भी हम पैसे के लिए आ रहे हैं, हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, पैसा मिला चले। सब कुछ बहुत बहुत क्लियर कट होते हैं यहाँ पर, या इस तरह से अटैच नहीं होते। और बच्चे भी बड़े क्लियर कट होते हैं, उनको भी किसी से लेना देना नहीं होता, उन्हें अपना काम साधना होता है, उनको नंबर चाहिए होते हैं या फिर क्रेडिट्स चाहिए होते हैं जिस भी काम के लिए, और वो मिले और वे चले, दैट्स इट। सो ये यहाँ पर ये फोकस बड़ा बहुत ज़बरदस्त होता है। चाहे भौतिकता का है, फोकस बहुत ज़बरदस्त है कि किस चीज़ पे फोकस हो। और क्योंकि हम लोग मैं अपनी ही बात करूंगी, क्योंकि निरपेक्ष होके जा रहे होते हैं, और परमेश्वर अगर निरपेक्ष कार्य करवाते हैं या फिर निष्काम कार्य करवाते हैं तो उसके साथ पैशन जुड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप निष्काम रूप से कर सकते हैं। और जब आप करते हैं निष्काम रूप से काम, तो वहाँ पर आसक्ति ना हो तो बहुत सुंदर रहता है। तो महाराज की कृपा यही इसीलिए ही है ताकि और उसका एक संकेत भी मिला, जैसे कि एक बच्चे ने यूं ही
यूं ही मुझे ईमेल करके पूछता है, अच्छा जरा दिखाइए तो सही क्या क्या आपके गार्डन में हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। तो मुझे बहुत स्ट्रेंज लगी ये बात, क्योंकि मैंने कहा कि भाई तुम तो वहाँ हो, तुम देख ही सकते हो, सारी पिक्चर्स पोस्ट करते हैं। फिर वहाँ से मेरा मन ठनका कि अगर वहाँ कुछ ना उपजे, कुछ भी ना उपजे या उजड़ जाए, कुछ भी हो सकता है, तो पर्पस क्या था? पर्पस था बच्चों को क्रेडिट मिले काम करने का। तो बच्चों ने जो काम किया उनका तो क्रेडिट मिल ही रहा है उन्हें, है ना। आगे कुछ उपजता है नहीं उपजता या जो भी होता है, वो मायने ही नहीं रखता। असली मायने तो ये रखता है कि जो उन्हें चाहिए था वो उन्हें मिल गया, क्रेडिट मिल गई, ये बात है। सो यहाँ पर यही चीज़ है, और यही चीज़ जब भी हम डिफरेंट कार्य करते हैं, और हम कब अटैच हो जाते हैं उन चीज़ों से, हमें पता नहीं चलता, पर परमेश्वर को तो पता चलता है। और वे ऐसी धूली धोने में देर नहीं, बड़ी कृपा होती है कि देर नहीं करते, झट से धो देते हैं, ताकि हम फोकस्ड रहें और हमारा चित्त जहाँ पे लगना चाहिए वहाँ लगे। बहुत धन्यवाद है उनका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसी रैटलिंग्स सुनते हैं, बहुत कृपा है। पर हो सकता है कहीं ना कहीं किसी की ना किसी को ज़रूरत पड़ती हो इसकी, यू नेवर नो, तभी तो महाराज बुलवाते हैं, नहीं तो क्यों बुलवाते। सो हम सब कहीं ना कहीं किसी चीज़ से तो जुड़े ही हैं, तभी वे लाते भी हैं, शेयर भी करवाते हैं, और या बहुत कुछ सिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। सो आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। आत्मा है, शरीर और बाकी सब उसके कार्य आत्मा से अलग है। आत्मा में विराजमान परमेश्वर की शक्ति से सब चलते हैं, सब कार्य संभव होते हैं, सुंदर सुंदर सुझाव होते हैं, अनंत ऊर्जा के साथ कार्य होते हैं। किंतु आत्मा को तो परमेश्वर ही चाहिए होते हैं। सब गुरुजनों का उन्हीं के शिष्य चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।